कोई आया ही नहीं मुझे दरवाजे पे। नहीं, कोई नहीं आया, तुम आ गए हो यार। पता नहीं सच में मेरी कोई प्राइवेट लाइफ रह ही नहीं गई है। आज छुट्टी थी मेरी, खाना था यहाँ पे, जुनैद साहब के घर आई हूँ, खाना है, डिनर है। अजीब बात है, तुम पीछे पीछे ही आ जाते हो यार, जहाँ पे देखो मुंह उठा के चले जाते हो। मतलब मेरी कोई पर्सनल लाइफ भी होती है और अभी तक मुझे कोई मिलने भी नहीं आया। कैसी हैं आप? आखिरकार आप पहुंच गई। हाँ मैं पहुंच गई। चले हम थोड़ा सा सर्दी एंजॉय करें। हाँ अच्छा, मैं इतनी परेशान हूँ ना फरा, सीरियसली। मतलब ये मेरी कोई पर्सनल प्राइवेट लाइफ रह ही नहीं गई है। लाइक कैसे? आज भी ये आ गया है यहाँ पे, आप देखें जरा। वो मुझे लगता है उससे मोहब्बत बहुत हो गई। ये मोहब्बत क्या है, मतलब ठीक है हमारी कोई प्राइवेट लाइफ भी होती है। आज मेरा मूड था कि आपने मुझे इतनी मोहब्बत से बुलाया है तो हम कुछ मिलके खाएंगे, कुछ करेंगे, कैजुअल। अब देखें ना, सबको पता चलेंगी अब हम वो बातें। फिर अब मैं सोच रही हूँ कि हम कुछ कर लेते हैं, ऐसा पता चलता तो चलता रहे, हम डरते हैं किसी से। ये भी सही ये है। आपने अपने लिए रखा। ये जुनैद के खास मेहमान। ये वैसे हमें सर्दी में सजा मिली हुई है कोई? मुझे तो ये समझ ही नहीं है ये सारा। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती। प्रूव हो गई हो। नहीं भाई, मुझे तो बहुत सर्दी लगती है। अब आपको क्या पता मैंने नीचे से क्या क्या पहना हुआ है। आप ऊपर से देखे ना, अच्छा लग रहा है। ऊपर से ही देख रही हूँ। सही है। मैं सोच रही थी कि हम कुछ करेंगे, कोई बातें करेंगे, ठीक है पीछे आता है तो आता रहे, लेकिन हम अंदर जाके अपनी एक्टिविटी। लेकिन आपका भी तो एक है ना बंदा, उसने कहा नहीं भाई नहीं बैठे आप। कोई नहीं, क्या हम ऐसा करते हैं, अपनी एक्टिविटी जो है ना वहाँ से कंटिन्यू करते हैं और कुछ गरम गरम खाना खाते हैं ताकि थोड़ा सा ना हमारा टेम्परेचर डाउन हो। हाँ वैसे उसको क्या लेने भेजा था आपने जिसका बदला उतारा इसने? भाई से आते ही इसने कहा मैं ठंड में से आया, तो ये लोग डाटा ग्रैब करने गया था ना, वो बदला ले रहा है। मेरे ख्याल से चलते हैं अब। अब चूंकि मैं यहाँ आ ही गई हूँ और ये भी आ ही गया है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा काम गरम भी हो गए। हाँ शुक्र है वो तो। फिर अब मैं नाम नहीं लेना चाहती उसका, मैं नहीं चाहती कि उसका नाम भी फेमस हो जाए मेरी वीडियो में आके, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। हंस रहा है पीछे खड़े, तुम्हारे पीछे खड़े होकर हंस रहा है, देखो कितनी बुरी बात है। अच्छा प्रॉपरली तो वो एक इंट्रोडक्शन जिस तरह देते हैं, आज मैं फरा के घर मौजूद हूँ और जुनैद साहब डेफिनेटली साथ ही हैं, लेकिन वो अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। तो मैं इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन करने जा रही हूँ जो कि आज तक किसी ने नहीं पूछे होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैं जुनैद साहब से बाद में पूछूंगी, आपसे अभी नहीं पूछना, आपको माफी दे दी है उसकी, ठीक है? बचपन कैसा गुजरा? बचपन कोई बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि माशाल्लाह हम काफ़ी सारे बहन भाई थे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सेस में और अच्छा मुश्किल सा। हाँ कि किससे कंपटीशन में अम्मी अबू प्यार किससे करते हैं? दोनों बहुत करते थे। अच्छा नहीं, मैंने कहा इस कॉम्प्लेक्स में कि भाई प्यार किसको ज़्यादा मिलता है? नहीं ऐसे नहीं, वो कुछ जब आप ज़्यादा बहन भाई होते हैं तो उसमें ज़रा कंपटीशन ज़्यादा होता है ना, तो वो उसमें कि उसको ज़्यादा ये मिला, उसको ये कम मिला, या इस तरह की कुछ सीन होता था। ये इंटरव्यू ना जुनैद साहब को आपने डायरेक्ट नहीं दिखाना। अच्छा। मुझे ये बताएं। हाँ मुझे माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं। कॉलेज में कैसा टाइम गुजरा? कॉलेज में बहुत अच्छा टाइम गुजरा। अच्छा, लेकिन मेरा को नहीं था ना, इसलिए यही पूछने वाली थी। तो लड़कियां जेलस होती थी? लड़कियां जेलस होती थी देखकर? मतलब लड़के तो जेलस नहीं नहीं, लड़के तो खुश होते हैं खूबसूरत लड़कियां देख के। ऐसी बात नहीं। मेरी जो सारी कंपनी थी, मेरी सारी फ्रेंड्स का ग्रुप था और वो बहुत ही अच्छा था, और बस इससे अलावा मुझे कुछ पता नहीं। हम सबका आपस में बहुत कंपैटिबिलिटी। फरा हमारी जो फील्ड है ना, इसमें तो एक एंकर दूसरी एंकर से हो ही नहीं सकता कि ना जेलस हो। वो प्यार भी जताएगी तो जेलसी ही है पीछे। मीडिया जो मुझे लगता है अदर नेम फेक ही है, मतलब फेक रिलेशंस, फेक सारी स्टोरीज, और वो चलता ही ऐसे है। फेवरेट पॉलिटिशियन? कभी इमरान खान थे। अब नहीं? नहीं, मैं मतलब अभी इतनी ही मोहब्बत थी? 2.5 साल की मोहब्बत बस? हाँ 2.5 साल की मोहब्बत खत्म हो गई है। बिल्कुल। मैं तो आजकल बहुत जज्बे से काम कर रही हूँ। आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, तो मैं तो अभी तक साथ ही हूँ उनके। नहीं, आप मेरा ख्याल मार्केट नहीं जाती। जो सिचुएशन है ना, जितना वर्स्ट हो चुके हैं हालात लोगों के और जितनी महंगाई हो चुकी है, तो मैं तो उस रेफरेंस में बात कर रही हूँ। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं शायद ये जो सारे सिनेरियो मेरे साथ रहा है ना, तो मुझ में सब्र शायद थोड़ा ज्यादा आ गया। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, चले ये भी टाइम गुजर जाएगा। सही। अच्छा, और जो कर रही है उससे खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरा ख्याल दुनिया में मैं वो वाहिद बंदा होंगी जो मोस्ट कंटेंटेड है। सीरियसली लाइफ से बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेशनली कुछ और सोचा था कभी स्टडी के बाद कि मैं कुछ क्या करूँगी? नहीं, जो मैं कर रही हूँ मैंने यही सोचा था। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि मैंने शुरू से ही ड्रेस डिज़ाइनिंग करती थी, ड्रेसेस का मुझे बहुत ज़्यादा पहले खुद शौक होता था। अच्छा। फिर जब ये काम शुरू कर दिया तो बस उसके अंदर मुकम्मल तौर पे मैं इन्वॉल्व हो गई और स्टिल मैं उसके अंदर ही हूँ। वो मेरा मतलब प्रोफेशन तो है ही, लेकिन मेरा पैशन भी है। मुझे बहुत मज़ा आता है क्रिएट करने में, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वही है हमेशा से। पाकिस्तान के मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा मसला जो आपको लगता हो कि अगर ये सॉल्व हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो ये डिफरेंस है ना कि गरीब तर और अमीर तक जो गैप है बहुत ज़्यादा है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम ये लगता है वो यही गरीबी का ही लगता है कि जो बिल्कुल बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती। एटलीस्ट बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, यानी शेल्टर या खाना, इसके लिए भी लोग पानी के लिए, साफ पानी के लिए भी तरस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक नीड्स तो पूरी होनी चाहिए। बाकी एजुकेशन और फिर प्रायोरिटीज़ आपकी डिफरेंट होती जाती है, वो तो बढ़ता जाता है, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। मैं सिर्फ छोटी सी जो मेरी लिस्ट है उसमें कहती हूँ बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। इतना सीरियस मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछना था इनसे। मैंने सोचा था कि मैं बहुत ऐसे देखिए सीरियस की तरफ ले गई हूँ ना। मुझे लग रहा है कि अब किस तरह से माहौल चेंज होगा, क्या करें हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं सोच ही रही थी कि ये बहुत ज्यादा सीरियस क्वेश्चन और फरा भी बिल्कुल डिवोटेडली जवाब दे रही थी। क्या ये कोई इंटरव्यू हो रहा है, क्या हो रहा है? ये पता नहीं, ये भी आ गया और उससे पीछे वाला भी आ गया ना। उसने कहा जी मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। जुनैद साहब, पहली गर्लफ्रेंड का नाम बता दो मुझे। पहली गर्लफ्रेंड का नाम आयशा था, तो इसलिए मैं ये बड़े कह रहा हूँ कि मैंने फरा को बताया हुआ है। अच्छा, क्योंकि मुझे हर चीज पता है ना। दैट्स व्हाई वो पहली गर्लफ्रेंड का नाम आयशा था और लास्ट गर्लफ्रेंड का नाम फरा है। वो तो अभी तो आपने यही बोला, सच थोड़ी। आप बताएं जुनैद साहब, आपको क्या लगता है? एक सीरियस क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मैं कहती हूँ बातों बातों में एक कोई हल एज ए पब्लिक हम दे सके। तो पाकिस्तान में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा मसला लगता है जो हल हो जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे? देखें, एवर सिंस इट्स एग्जिस्टेंस पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा और अहम मसला रहा है और अभी भी है, वो है कि लीडरशिप का फुकदान। हमें बदकिस्मती से कोई प्रॉपर कायद-ए-आज़म के बाद कोई लीडर ही नहीं मिल पाया। बीबी मरहुमा में कुछ ऐसे स्पार्क्स, कुछ चीजें थी, लेकिन वो हमसे चली गई, बिछड़ गई बहुत जल्दी। पीटीआई सपोर्टर था इसका, ओह सॉरी, पीपल्स पार्टी से जी। मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात कर रहा हूँ। फिर अब ले दे के इमरान खान साहब आए, तो चूंकि उनको आजमाया नहीं हुआ था, तो हम लोग इस यानी उम्मीद इस यास में थे कि शायद ये कोई हमारा कोई सिलसिला, कोई हमारा जो एक अनफुलफिल्ड ख्वाब है वो पूरा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से अभी जो हालात बने खड़े हैं कि वो भी अब जो आखिरी उम्मीद थी वो भी अब जनाब। जुनैद साहब, आपको लगता नहीं है कि अभी तो टाइम कम हुआ है? फिर पेंडेमिक भी था, फिर पिछले मुआशी हालात भी उन्होंने दुरुस्त करने थे, फिर कर्जे भी थे, बहुत सारी चीजें थी ना। टाइम उनको थोड़ा सा और नहीं देना चाहिए? देखें, अब ये मैं समझता हूँ कि 2.25 साल 2.5 साल होने को आए हैं, तो ये काफी टाइम होता है। ये तो बाई इलेक्शंस का टाइम होता है कि 2-2.5 मतलब सालों में तो बहुत कटा छटा निकल आता है। एक साल में ही पता चल जाता है। हाँ, यूं कहा जा सकता है कि जी 1 साल का अगर टाइम दिया जाए किसी को, तो अब तो ये तो इट्स ओवर 2.5 ईयर, तो बड़ी मायूसी हुई है। कुछ ये इतनी कॉम्प्लेक्स स्टेट है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इतनी इंट्रिकेट मामलात हैं कि वो आपकी बात वजह है कि वो ओवरनाइट सही होने वाले नहीं है, जो पिछले 70-71 सालों में हमारे बिगाड़ पैदा हुआ है। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना, पता तो चल जाता है स्टार्ट में ही। लेकिन बदकिस्मती से कोई ऐसा सच को मुझे उम्मीद की गिरा, तो फिर पीटीआई का मुस्तकबिल तो कुछ नहीं होगा। देखें, इस कौम का कोई पता नहीं है। हाँ, अब वो देखे ना, पिछली हुकूमत के लिए खड़े हैं हम, तो जलसों में भी जाएंगे, हम तो आज भी खड़े। नायरा, मैंडेट अभी भी अगर देखा जाए, मैंडेट अभी भी नवाज शरीफ के पास है। ये क्या है, आपकी जिंदगी अजीरन नहीं कर दी इन्होंने। जुनैद साहब, ये अभी आपने देखा जिस तरह ये कैंसर का सारा मामला था, तब भी इसने मेरी जान नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने इसको लगाए रखा साथ। एक तवक्कर से और बदस्तूर आपके साथ रहे हैं साथ। अब ये कि मैं चाहती हूँ अब कभी थोड़ा सा पीछे करना है, अब वो ऐसा चिमड़ गया है कि मैं कहीं भी जाती हूँ साथ ही आता है। लेकिन अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे व्यूअर थोड़ा बहुत अभी कंफ्यूजन का शिकार होंगे कि आप क्या किसको रही हैं।
मैं तो इस कैमरे की बात कर रही हूँ। बिल्कुल वही है, मैं सोच रहा हूँ कि यानी व्यूअर की कंजम्पशन के लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि व्यूअर्स ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये नायरा का पीछा ये भाई साहब जो हैं ये नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत ज्यादा perhaps he is infatuated with her। ये क्या है, कोई इश्क विश्क का मामला लगता है इतना जनाब। वो आप ये बगैर बोले इश्क है। हाँ। सिर्फ इशारे ही होते हैं, बगैर बोले इश्क है, खामोश इश्क। माशाल्लाह आप तो अभी भी पूरा काम शाम सिलसिले कर रहे हैं। मैंने आपकी प्रीवियस वीडियोस भी देखी हैं, यानी उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो इसका है या आपका है? जाहिर बात है कंटेंट तो आपका होता है, इसमें तो कैप्चर करना होता है। नहीं, इसके बगैर तो जिंदगी गुजरती नहीं है। हाँ नहीं, मैं अगर तैयारी कितनी भी कर लूं इसके बगैर रह नहीं सकती। यानी दो तरफा फिर हुआ ना, ये दो तरफा ना। खैर मेरे ख्याल से कि इससे पहले फरा के हमें कोई कहे कि भाई मुझे बहुत भूख लग रही है आप बात तो बाकी बातें तो हम खाने की टेबल पे करते हैं। मैं आप ही की बात कर रही हूँ। मैं तो पता नहीं कब आना है, मैंने 3-4 दफा फरा से पूछा कब आना है उन्होंने। मेरा ख्याल अब खाने की तरफ चलते हैं। चलें खाना खाते आ जाएं, आप भी देखें जरा क्या क्या बना हुआ है। कोई एक दो अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी ले लेना अगर तुम्हें खींचनी आती हैं तो। ओके जी फरा, जुनैद साहब बहुत मज़ा आया। आपका शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बस ये जो है ना आप देख लें सारा कुछ ही कैप्चर कर लिया इसने। अब पता नहीं, वैसे एक तरह से ये भी हो गया कि हमारी एक मेमोरी हो गई कि हम मिले थे। चलें, यस आपका भी है वैसे जुनैद साहब, ऐसे तो ना गया, आपका भी है। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके जी अल्लाह हाफिज़। आ जाओ, चलो चलो बस मैं जा रही हूँ, चली जाऊँगी, घर छोड़ के आओगे मुझे अब।